जंगल में एक नई हलचल थी। गौरी कवि ने एक नया मॉडर्न स्कूल खोला था। स्कूल को रंग बिरंगे फूलों और रिबन से सजाया गया था। गौरी ऊंचे आसन पर बैठी थी। आइए आइए, अपने बच्चों का दाखला मेरे फैशन स्कूल में कराइए। यहाँ मैं उन्हें धूल मिट्टी में खेलना नहीं बल्कि सुंदर दिखना और मॉडल की तरह चलना सिखाऊंगी। फीस सिर्फ 2 मीठे सेब रोज। कालू कौवा जंगल में गौरी के स्कूल का प्रचार कर रहा था। सुनो सब, अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे राजा रानी दिखें, तो उन्हें गौरी मैडम के पास भेजो। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सीखेंगे कि जब आसमान में काली घटाएं छा जाएं और तेज आंधी चलने लगे तो अपनी जान कैसे बचाई जाए। याद रखना, हवा के खिलाफ उड़ने की जिद कभी मत करना, बल्कि हवा की दिशा के साथ अपने पंखों को ढीला छोड़ना सीखना। यदि तुम हवा से लड़ोगे तो तुम्हारे पंख टूट सकते हैं, लेकिन यदि तुम हवा के साथ बहना सीख जाओगे तो तुम सुरक्षित घोंसले तक पहुंच सकोगे। ये सिर्फ उड़ना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हार ना मानकर रास्ता खोजने का हुनर है। उफ, रानो टीचर, बस भी कीजिए, हम बोर हो गए हैं। रोज वही हवा, तूफान और शिकारी की बातें। क्या जिंदगी सिर्फ डरने का नाम है? सही कहा कीकी ने। टीचर, जरा उधर देखिए, गौरी आंटी के स्कूल से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने सुना है वहाँ आज डांस क्लास है और जीतने वाले को शहद वाला सेब मिलेगा, और हम यहाँ सूखी हवा की बातें कर रहे हैं। बेटा मिट्ठू, बेटा कीकी, मैं समझ सकती हूँ कि वो सब आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन याद रखिए, जंगल कोई स्टेज नहीं है। यहाँ हर झाड़ी के पीछे एक खतरा छुपा है। अगर आपने बचना नहीं सीखा तो वो शहद वाला सेब खाने के लिए आप बचेंगे ही नहीं। आप तो बस डराती रहती हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि अब जमाना स्मार्ट दिखने का है। गौरी आंटी हमें स्मार्ट बना रही हैं और आप हमें मजदूर बना रही हैं। हमें ये बोरिंग क्लास नहीं करनी। अगले दिन कई माता पिता अपने बच्चों को रानो के स्कूल से निकालकर गौरी के स्कूल ले जाने लगे। रानो उन्हें रोकने के लिए चौराहे पर खड़ी हुई। हरिया भाई, आप अपने बेटे को वहाँ मत भेजिए। जंगल खतरों से भरा है। बच्चों को सुरक्षा के नियम सीखने चाहिए, फैशन नहीं। अरे दानो बहन, अब जमाना बदल गया है। मेरा बेटा सुंदर दिखेगा तो उसकी इज्जत होगी। आप अपनी पुरानी पढ़ाई अपने पास रखिए। रानो की आंखों में आंसू आ गए। उसकी कक्षा खाली हो रही थी। गौरी के स्कूल में बच्चे कतार में खड़े थे। गौरी उन्हें सजा रही थी। जग्गू, तुम बहुत साधारण लग रहे हो। ये लो, अपने गले में ये चमकीली माला पहन लो और पंखों पर ये लाल रंग की टोपी पहन लो। अब तुम एक राजकुमार लग रहे हो। याद रखना, जंगल में जो चमकता है वही दिखता है। वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। रानो के पास अब सिर्फ 2-3 गरीब छात्र बचे थे। वो उन्हें मैदान में ले गई। बच्चों, आज का पाठ है छलावरण, यानी खुद को कुदरत के रंग में ढाल लेना। अगर कोई शिकारी आए तो इस सूखी घास में ऐसे छिप जाओ कि कोई तुम्हें देख ना सके। बिल्कुल पत्थर बन जाओ। बच्चे ध्यान से मिट्टी और घास में छिपना सीख रहे थे। आसमान में बहुत ऊपर एक खूंखार शिकारी बाज उड़ रहा था। उसकी तेज नजर जंगल पर थी। उसे भूख लगी थी। आज शिकार कहाँ मिलेगा? अरे, वो नीचे क्या चमक रहा है? लाल और नीले रंग के पक्षी? वाह, ये तो खुद बता रहे हैं कि वे कहाँ हैं। आज तो दावत होगी। गौरी के छात्र फैशन शो की तैयारी कर रहे थे। जग्गू ने भारी माला पहनी हुई थी। अचानक जमीन पर एक बड़ी परछाई पड़ी। बाज ने हमला बोल दिया। भागो, बाज आ गया, सब भागो। टीचर, मैं उड़ नहीं पा रहा। ये माला बहुत भारी है और मेरे पंख इस रंग की वजह से चिपक रहे हैं। बाज उन बच्चों के पीछे पड़ा था जो सबसे ज्यादा चमक रहे थे। गौरी ने उन्हें छिपना नहीं सिखाया था, सिर्फ दिखना सिखाया था। बच्चे खुले में भाग रहे थे और बाज उनके करीब आता जा रहा था।
बचाओ, वो मेरी तरफ आ रहा है। मैं कहाँ छुपूं? मैंने तो छिपना सीखा ही नहीं। बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे और रो रहे थे। रानू ने शोर सुना। उसने देखा कि गौरी के छात्र मुसीबत में हैं। बाज जग्गू को पकड़ने ही वाला था। मेरे बहादुर बच्चों, अब इम्तिहान का समय है। जाओ और उन बच्चों को खींचकर झाड़ियों में ले आओ। उन्हें कहना कि अपनी माला फेंक दे और मिट्टी में लेट जाएं। रानू के छात्र तेजी से गए और गौरी के छात्रों को खींचकर कांटों वाली झाड़ियों के नीचे ले आए। जग्गू, ये माला उतारो जल्दी, और सब मिट्टी में मिल जाओ। हिलना मत, सांस रोक लो। सभी बच्चे रानू के कहे अनुसार मिट्टी में सनकर एकदम शांत हो गए। बाज ठीक उनके ऊपर मंडरा रहा था। बाज थोड़ी देर वहाँ घूमा, लेकिन उसे नीचे सिर्फ मिट्टी और सूखी घास दिखाई दी। रंग बिरंगे पक्षी गायब हो चुके थे। अजीब बात है, अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? लगता है मेरी आंखों का धोखा था। बाज वहाँ से उड़ गया। बच्चों की जान बच गई। वे सब रानू से लिपटकर रोने लगे। शाम को गौरी, कवि और सभी माता पिता रानू के पास आए। गौरी का सिर शर्म से झुका हुआ था। बच्चों ने अपने फैंसी कपड़े उतार दिए थे। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने फीस के लालच में बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर आज तुम्हें उन्हें छिपना नहीं सिखाया होता तो मेरी सजावट उन्हें मरवा देती। गौरी बहन, आज जो हुआ वो हम सब के लिए एक सबक है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन ये सच है कि शिक्षा वो है जो जीवन की रक्षा करे, ना कि वो जो केवल बाहरी तौर पर अच्छा दिखाए। बनावटी सुंदरता और फैशन की चमक कुछ पलों की खुशी तो दे सकती है, पर संकट की घड़ी में केवल हुनर और ज्ञान ही काम आता है। बच्चों को उड़ना सिखाना अच्छा है, लेकिन उन्हें गिरकर संभलना और दुश्मनों से बचना सिखाना कहीं ज्यादा जरूरी है। याद रखना, असली निखार कपड़ों से नहीं बल्कि उस समझदारी से आता है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी जीवित रखे। उस दिन के बाद जंगल का फैशन स्कूल बंद हो गया। सभी ने समझ लिया कि असली स्कूल वही है जो जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है।